तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब मेला अथॉरिटी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस थमा दिया, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि 18 जनवरी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना अनुमति के पलटन पुल 2 पर लगे बैरियर को तोड़कर संगम अपर मार्ग पर भीड़ के साथ जा रहे थे, जिससे भगदड़ की स्थिति बन सकती थी। ऐसे में नोटिस में उनसे सवाल कर पूछा गया कि बिना अनुमति के स्नान के लिए बग्गी क्यों लाए, और यह भी पूछा गया कि मेला क्षेत्र में उन्हें प्रतिबंध क्यों न कर दिया जाए। इतना ही नहीं, नोटिस में फिर अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे में जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही मेला क्षेत्र में जमीन और सुविधाएं निरस्त करने की भी चेतावनी दी गई है। अब देखिए, बैक टू बैक की जो नोटिस दिए जा रहे हैं, ये साफ इससे हो रहा है कि ये विवाद तो जल्द शांत होने वाला है नहीं, क्योंकि इसके लिए जिस तरह जो अपमान, सनातन का अपमान किया गया है, शंकराचार्य की पदवी को लेकर जो सवाल किए गए हैं, उसको लेकर नाराज शंकराचार्य की मांग यही थी कि उन्हें सम्मान के साथ स्नान करा दिया जाए। अब वो तो हुआ नहीं, लेकिन ये विवाद और आगे बढ़ गया और एक और नोटिस यहां चस्पा कर दिया गया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले वो सुनिए, फिर आगे जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय कराएंगे। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं, और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ईडी आएगी, आपके पास सीबीआई आएगी। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का कोई अपमान नहीं हो सकता। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि सनातन की परंपरा के अनुसार विधिवत स्नान उन्हें करने दिया जाए। कहते हैं साहब, अनुमति चाहिए। मां गंगा में स्नान के लिए अनुमति चाहिए। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या मां गंगा में स्नान के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? और ये तो हिंदुओं के संत शिरोमणि हैं, इनको अनुमति लेनी होगी अजय सिंह बिष्ट से, और उनको अनुमति लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मां गंगा किसी की बपौती है? नहीं, सरकार को आप क्यों कह रहे हैं? अभी योगी जी ने तो जवाब नहीं दिया ना। किसने ये प्रमाण पूछा है, ये योगी जी उस पर ध्यान देंगे, और मुझे लग रहा है कि किसी को पूछने का अधिकार नहीं है। ये संत समाज का मैटर है। कोई अधिकारी यदि ये जुर्रत दिखाई है तो मुझे योगी जी पर विश्वास है कि उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।